आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। देखिए अभी जो हम आपको लेटेस्ट खबर देने के लिए आ रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव को लेके जबरदस्त कैंपेनिंग चल रही है सभी पार्टियों को। और सबसे बड़ी बात इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव में है वो ये है कि इस बार महागठबंधन के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि AIM पार्टी के मुखिया हैं वो साथ आने वाले हैं महागठबंधन के साथ। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई था तो वो ओवैसी थे, क्योंकि ओवैसी ने सीमांचल में खेला कर दिया और जिसकी वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबरें छल के आ रही है उसमें ओवैसी इस बार महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और करीब करीब जो उनके बिहार प्रदेश के जो नेता है, उनके अध्यक्ष है, उनकी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से बातचीत अंतिम चरण पे है। अब सबसे बड़ा सवाल है राष्ट्रीय जनता दल के लिए कि सीटों का तालमेल कैसे होगा, क्योंकि उनके साथ कई गठबंधन में दल हैं। उन दलों के साथ साथ ओवैसी की पार्टी AIM को कैसे वो एडजस्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात उनके लिए देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर बात करें तो ओवैसी कहीं न कहीं बार्गेनिंग की स्थिति में जरूर रहेंगे। वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हम लें। एक तरफ जहां कांग्रेस है, वाम दल है, मुकेश सहनी की पार्टी VIP है, इन सबके साथ अगर ओवैसी आते हैं तो फिर सीटों के एडजस्टमेंट में कुछ कहीं न कहीं घमासान देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी बात महागठबंधन के लिए प्लस रहेगा कि जो मुस्लिम वोट है जो बिखरता था वो कहीं न कहीं एकजुट हो जाएंगे ओवैसी को लेके। अगर गठबंधन नहीं होता है तो ओवैसी के लिए बहुत बड़ा जनता में एक मैसेज देने का भी आ जाएगा कि देखिए हमने शर्तें तो रखी थी, हमने तो कहा कि हम शामिल होंगे, जैसे कि अभी लगातार मीडिया में ये बातें छन के आ रही है। तो कहीं न कहीं जब अगर इसके बाद वो मार्केट में जाएंगे तो वो कह सकते हैं कि हमारे ऊपर महागठबंधन ठप्पा लगा रहे थे कि भाई ये जो है ये BJP की B टीम है। लेकिन देखिए मैं तो चाह रहा था कि पिछली बार जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ वो इस बार ना हो, हम एकजुट रहें और BJP को रोके सरकार बनाने से। ये मैसेज वो दे सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि देखिए पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ, मेरे 5 सीटें जीती हुई जिसमें 4 को RJD ने अपने साथ शामिल कर लिया, लेकिन हम उनको भी भूल गए हैं, हम उन सारी चीजों को भूल गए हैं। एकजुटता के लिए हम चाहते हैं कि किसी तरीके से महागठबंधन के साथ हम आ जाएं, जिससे कि मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण, मुस्लिम वोट जो बटते थे वो कहीं न कहीं नहीं बटे और एक साथ आके एक साथ एकजुट होके हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो कहीं न कहीं BJP को जो रोकने की स्थिति है वो रोक दें। और इसके साथ ओवैसी दूर की भी सोचते हैं, क्योंकि अगर वो इस बार बिहार में आ जाते हैं महागठबंधन के साथ तो वो इंडिया अलायंस के भी पार्ट हो जाएंगे और इंडिया अलायंस के पार्ट होने पर वो ये भी कल को कहीं भी बता सकते हैं कि देखिए हमें लगातार इंडिया अलायंस जो कह रही थी कि मैं BJP की B टीम हूं, अब BJP की B टीम नहीं हूं मैं तो। और सारे लोग जब महागठबंधन इंडिया अलायंस में वो शामिल हो जाते हैं तो ये बातें ही खत्म हो जाती है। तो बिहार में जो चल रहा है राजनीतिक तापमान आप देखें लगातार, अब बहुत से समय बचे हैं चुनाव को लेके और बहुत सारी पार्टियां, कोई महागठबंधन के साथ जाएगी, कोई NDA के साथ जाएगी, ये सब अब घटनाक्रम चलेगा। क्योंकि सितंबर में ही कहीं न हो आचार संहिता का ऐलान हो जाए, अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाए और जून का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत कम समय बचे हैं और बहुत बड़ी राजनीतिक भूचाल भी आने वाली। इस पर RJD अपना पूरा दम लगा दी है, वहीं प्रशांत किशोर तो पूरी तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं, जमीन पे उतर गए हैं, लगातार जनता से बात कर रहे हैं, पसीना इस जून की गर्मी में भी वो निकाल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही है और आप देख सकते हैं कि अब क्या कुछ होगा। तो अगर ओवैसी की बात करें तो ओवैसी ने मूड बना लिया है कि इस बार महागठबंधन के साथ, और महागठबंधन के नेताओं से भी लगातार ओवैसी की बातचीत हो रही है। ये सारी चीजों के लिए हम लोग नजरें बना के रखे हैं, पल पल की अपडेट आपके